हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज वाजपेयी। और आज हम लोग का जो क्लास है वो हमने प्लान किया है फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सबको ही बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये 12th में आता है और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंडेड पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए हमको जाना होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग ITF बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ITF बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा x इक्वल टू साइन थीटा हमने लिया कोई फंक्शन और हम थीटा को सब्जेक्ट बनाए, तो जब थीटा सब्जेक्ट बनेगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इनवर्स फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ इनवर्स फंक्शन की बात करें, इनवर्स फंक्शन, तो उसमें y इक्वल टू fx है, जिसमें y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इनको आपस में स्वैप कर दिया जाए, स्वैप मतलब x इक्वल टू f लिख दिया जाए, x को सब्जेक्ट बनाया जाए, तो ये f इनवर्स y, मतलब ये x और y आपस में स्वैप हो गए। तो वही चीज मैंने किया, x और थीटा आपस में स्वैप कर दिया, तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x। तो जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स x हो या कॉस इनवर्स x हो, tan इनवर्स x है, ये सभी क्या है? एंगल है। ये सभी आपके एंगल है। अब ये जो एंगल है, ये क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, दिस फंक्शन मस्ट बी 1 to 1 एंड ऑन टू, ये दो होने चाहिए। मतलब उसको हमने सिंगल वर्ड में बोला तो ये फंक्शन हमारे कैसे होने चाहिए? बाइजेक्टिव। अब ये फंक्शन हमारे बाइजेक्टिव हैं, तभी ये इनवर्स हम इनका निकाल सकते हैं। जब ये बाइजेक्टिव होंगे तभी इनका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए, 1 to 1 बनाने के लिए हमें पता करना होता है प्रिंसिपल वैल्यू। हमें पता क्या करना होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब यहां पर एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक केस में बात करें तो थीटा जो ये है, थीटा बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर, ये रियल नंबर है। तो एंगल यहां कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम इनवर्स की बात करते हैं जब, तो इनवर्स में हमें प्रिंसिपल वैल्यू देखनी होती है, और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम इसको 2 स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। 2 स्लॉट में, एक स्लॉट हमारा होता है -π/2 से लेके π/2, एक ये स्लॉट आपका होगा। दूसरा स्लॉट जो है वो 0 से लेके π। अब ये कहां का यूज होता है? ये आपका यूज होता है साइन इनवर्स x के केस में, उसका दूसरा होता है कॉसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x, 3 होते हैं इसमें होता है आपका कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x। ये 2 होते हैं। जितना भी आपका इसका रेंज होता है, जो भी साइन इनवर्स x की वैल्यू है, कॉस x की, अलग अलग आपको लर्न करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 ग्राफ याद रखने। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप हमेशा एक्यूट एंगल निकालेंगे इन बोथ केसेस, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो दोनों केस में आप यहां पे आप नेगेटिव एंगल जाएंगे, नेगेटिव, और यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल जाएंगे। वहां नेगेटिव, यहां ऑब्ट्यूस। कैसे हम नेगेटिव बनाएंगे? अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो वी कैन राइट माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x के अंदर हो गया। उसके बाद सेम फॉर कॉसेक इनवर्स x, तो माइनस कॉसेक इनवर्स x, सेम फॉर tan, माइनस tan इनवर्स x। ठीक है। और कॉस, सेक और कॉट की बात करें, क्योंकि यहां ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, तो अगर कॉस इनवर्स में माइनस आ जाए, वी कैन राइट पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये लिख लेंगे हम लोग, पाई माइनस हो जाएगा। सेक इनवर्स में आएगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स में आएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो ये हमारे माइनस को डील कर रहे हैं, और वो सिंपल। अब इसका यूज कहां है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इसका यूज कहां है, कैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं।
कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में हमेशा पूछा जाता है। जब भी आप आईटीआर स्टार्ट करेंगे आपको प्रिंसिपल वैल्यू से स्टार्ट करना होगा, तो ये हमेशा पूछा जाएगा। तो जैसे आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, आपको निकालना है साइन इनवर्स 1/√2। आपने साइन इनवर्स लिखा और 1/√2 साइन में वैल्यू होती है आपकी किसकी, π/4। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 साइन 45 डिग्री, π/4। तो ये हमारा आ गया π/4। ये जो आना चाहिए ये प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग होना चाहिए। जो भी एंगल आना चाहिए दैट मस्ट बी लाई इन प्रिंसिपल वैल्यू, ये, और जो कि है। ऐसे अगर माइनस लगा हो इसमें, साइन वर्स -1/√2 है, तो फिर माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, माइनस बाहर कर दीजिए और इसको साइन वर्स हाफ बना लीजिए, और साइन वर्स साइन π/4। जब ये और ये साथ साथ में आते हैं तो रिमूव हो जाते हैं और ये -π/4। जब यही चीज आप कॉस में ले जाएंगे, कॉस इनवर्स मान लीजिए √3/2 है, तो कॉस इनवर्स कॉस π/6, π/6 आ गया। लेकिन यही चीज हम निगेटिव में ले गए कॉस इनवर्स के, माइनस मान लीजिए हाफ ले लिया, तो कॉस में ये पाई माइनस बन जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा ये किस वाले पार्ट में आ रहा है। साइन वर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स में हमारा ऐसा हो जाएगा, और इन तीनों में पाई माइनस हो जाएगा। इसमें सिंपल माइनस बाहर, इसमें पाई माइनस बाहर। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि कॉस इनवर्स में माइनस हाफ अगर है तो पाई माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये दो चीजें हमेशा हमें दो स्लॉट अलग अलग याद रखने हैं। पहला पार्ट फॉर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स, एंड दूसरा पार्ट कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो ये आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, मतलब कॉस π/3। तो पाई माइनस π/3 2π/3। देखिए यहां पे ये ऑब्ट्यूज एंगल आया, ऑब्ट्यूज एंगल आया ये। तो ऑब्ट्यूज एंगल कब मिलेगा, जब हम कॉस सेक कॉट के माइनस में आएंगे। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हो तो हम ये दो चार्ट पे फोकस करें। और ये दो चार्ट इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि सारी वैल्यूज आपकी निकल आए। जो भी आपके एंगल निकालने होंगे वो केवल साइन कॉसेक tan में -90 से +90 के बीच में रहेंगे, और कॉस सेक कॉट के बीच में 0 से 180 के बीच में रहेंगे। तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। थैंक यू। अब आप इसको प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, और जो प्रॉब्लम हो वो मुझे अपडेट करें और मेरे चैनल पे डालें। उसके बाद हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।